गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 6। यूहन्ना रचित समाचार उसके 11 अध्याय का 1 से 6 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, है प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इस पूरे अध्याय में हम लाजर नामक एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। लाजर मृत अवस्था में पाया जाता है और तत्पश्चात यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा उसे मृत्यु से जिलाया जाता है। यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार, आश्चर्य कर्म और मिराकल्स किए, प्रेरित यूहन्ना उन्हें आश्चर्य कर्म या चमत्कार कहने के बजाय उन्हें एक चिन्ह या साइन के रीति से प्रदर्शित करता है। साइन इज समथिंग विच सिग्निफाइज, यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार, आश्चर्य कर्म और मिराकल्स किए, उसके पीछे एक आत्मिक संदेश है। आपके और मेरे जीवन के लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज परमेश्वर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का 11 वचन में जब यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म गलील के काना की शादी में जल को दाखरस में बदल दिया, उस चमत्कार को संकेत देते हुए यूहन्ना कहता है, यीशु मसीह ने अपने चिन्हों का आरंभ किया जिसके द्वारा उसने अपनी महिमा को प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यानी 2000 साल पहले यीशु मसीह ने जो भी चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्म, चमत्कार और मिराकल्स किए, और आज भी हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में परमेश्वर जो सामर्थ्य के काम, छुटकारा, चंगाई, आश्चर्य कर्म और चमत्कार करता है, उसका उद्देश्य उस वचन में बताता है। सबसे पहले उसके द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा करना चाहता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर उन मिराकल्स या आश्चर्य कर्म के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आत्मिक संदेश, स्पिरिचुअल मैसेज देता है। और उसके द्वारा उसके चेलों का विश्वास जैसे वृद्धि हुआ, आज प्रभु के जो चेले हैं, शिष्य हैं, डिसाइपल्स हैं, मैं और आप, हमारे विश्वास में उत्तेजना देने के लिए, हमारे विश्वास में वृद्धि देने के लिए यीशु मसीह आज भी चमत्कारों को, मिराकल्स को हमारे जीवन में करता है। तो अगर आपने चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, या सामर्थ्य के कामों का परमेश्वर के द्वारा आपने अनुभूति की है, तो परमेश्वर उसके द्वारा अपने नाम की महिमा करना चाहता है। उसके द्वारा आपको एक आत्मिक संदेश देना चाहता है। उसके द्वारा आपके आत्मिक जीवन में विश्वास को बढ़ोतरी देना चाहता है। तो इस भाग में परमेश्वर हमें क्या आत्मिक संदेश देना चाहता है? सबसे प्राथमिक आत्मिक संदेश, प्राइमरी स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम दिस पैसेज, पाप के अधीन में, पाप में मरे हुए अवस्था में जो मानव जाति या मनुष्य है, उनको मृत अवस्था से जिलाकर नया जन्म के अनुभव में लाना, ये एक बड़ा आत्मिक संदेश है। जैसे लाजर की मृत्यु हुई, तत्पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से उसको मृत्यु से जिलाया, उसी प्रकार से पाप में मरे हुए लोगों को परमेश्वर अपने सुसमाचार के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की क्रिया और सेवकाई के द्वारा आत्मिक मृत्यु से जिलाते हुए नया जन्म अर्थात उद्धार के अनुभव में लाता है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन और 5वां वचन कहता है, हम पाप में मरे हुए अवस्था में थे, हम पाप में मरे और श्राप के अधीन में थे। परमेश्वर ने अपनी दया से, अपनी करुणा से, कृपा से हमें आत्मिक मृत्यु से जिलाया है और अनंत जीवन प्रदान किया है। अब तक अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, उनको भी शुभ संदेश देता है। आपके आत्मिक मृत्यु की अवस्था से रिजरेक्ट करने के लिए जिलाने का सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। आप पश्चाताप करो, मन फिरो, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करो, तो आपको स्पिरिचुअल डेथ से रिजरेक्ट करते हुए एक अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। आपको इटर्नल लाइफ
परमेश्वर प्रदान करता है। तो अगर हमारा जीवन जो आत्मिक मृत अवस्था में था, वचन की क्रिया के द्वारा, आत्मा की क्रिया के द्वारा हमें आत्मिक मृत्यु से अनंत जीवन में परमेश्वर ने प्रवेश कराया है, अनंत जीवन हमें प्रदान किया है, तो आज भी परमेश्वर का वही सामर्थ लोगों को उद्धार के अनुभव में लाता है। दूसरा आत्मिक संदेश इस अध्याय से हम क्या पढ़ते हैं? लाजर के समान अगर आपकी परिस्थितियां, आपके जीवन का जो अवस्था है, सर्कमस्टेंसेस है, वो डेड या मृत अवस्था में पाया जाता है, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा आपकी अवस्थाओं को, परिस्थितियों को परमेश्वर जीवन में बदल सकता है। हो सकता है आपके आत्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, भौतिक जीवन में आप कठिनाई, समस्या, आपदा या संकट का सामना करते होंगे। आपको लगता होगा मेरी जो अवस्था है, मेरी जो परिस्थिति है, मेरे सर्कमस्टेंस और परिस्थितियां हैं, मृत अवस्था में है, कोई होप या आशा नहीं है। हताशा और निराशा के गड्ढे में आपका जीवन पड़ा होगा। परमेश्वर आशा का संदेश और आशा की किरण प्रदान करते हुए कहता है, जैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से मृत लाजरस को जिलाया, वैसे ही आपके मृत परिस्थितियों को परमेश्वर जिला सकता है। इफ गॉड कैन रेज अ डेड मैन लाइक लाजरस, ही कैन सर्टेनली रेज द डेड सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ। जो मृत अवस्था में आपका जीवन है, आपका माहौल, आपकी परिस्थितियां है, परमेश्वर उसको जिलाकर एक नयापन के अनुभव में ला सकता है। लेकिन हमें नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है। जब हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत आता है, ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन आता है, हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर है कि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएगा या हम और बदतर से बदतर अवस्था में चले जाएंगे। ट्रायल्स विल मेक यू बिटर और बेटर। अगर हम प्रभु पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन और बेहतर अवस्था में जाएगा। नहीं तो हम कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग की अवस्था में हमारा आत्मिक जीवन का पतन भी हो सकता है। तो हमें अपने आत्मिक जीवन को परख कर देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं इस भाग में बेतनिया या बेतनी का ये परिवार, मार्ता, मरियम और लाजरस का परिवार, यीशु मसीह को हमेशा हार्दिक सुस्वागत करने वाला एक परिवार था। हृदय से यीशु मसीह को अपने भवन में, अपने परिवार में, अपने घर में हमेशा वेलकम और स्वागत करने वाला परिवार था। और सुसमाचारों का जब हम अध्ययन करते हैं, यीशु मसीह बेतनी के इस परिवार में बारंबार विजिट भी करता था। उतना अनोखा परिवार, आशीष पाया हुआ एक परिवार था। वो जिस समाज या कम्युनिटी में रहते थे, ज्यूइश कम्युनिटी, उसने यीशु मसीह को स्वागत नहीं किया, यीशु मसीह को नकारा, इनकार किया। ऐसे परिस्थिति, माहौल और समाज के बीच में उन्होंने अपना भवन और अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोला। लोग उसके विरोध में थे, उनके विरोध में थे, उसके बावजूद भी वो यीशु मसीह के साथ संगति करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूहन्ना 11 का 3 और 5 वचन कहता है, यीशु मसीह लाजर से प्रीति रखता था। यीशु मसीह उनकी बहनें मार्ता और मरियम से भी प्रेम रखता था। यानी उस परिवार के जितने भी जन थे, वो प्रभु के द्वारा प्रेम की अनुभूति किए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनसे प्रीति और प्रेम रखता था। तो एक ऐसा परिवार जो यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वागत करता है, अपने घर के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए हमेशा स्वागत के साथ खोलता है, जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। उस परिवार के हर एक व्यक्तियों से यीशु मसीह प्रेम करता है। समाज के विरोध के बावजूद भी वे अपने भवन में यीशु को स्वागत करते, उसके साथ संगति करते हैं। और यीशु मसीह के संगति में बने रहने वाले ऐसे परिवार में क्या किसी प्रकार का संकट, आपदा, दुख या समस्या आ सकता है? इतना अच्छा परिवार, एक गॉडली फैमिली जो यीशु मसीह के साथ संगति करता है, उनके जीवन में भी एक बड़ा परेशानी और समस्या हमें दिखाई देता है। उसका पहला वचन कहता है, मरियम और उसकी बहनें, मार्ता के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वो बीमारी की अवस्था में पाया जाता है। पवित्र शास्त्र का एक बड़ा सच्चाई कहता है कि जो भक्त जन हैं, नया जन्म और उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में भी संकट, समस्या, आपदा और क्लेशों का उनको सामना करना पड़ता है। आप उद्धार के अनुभव में आए, नया जन्म के अनुभव में आए, आपका जीवन या आपकी राहें बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा, कांटों की राहों से हमको गुजरना है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन में शिष्यों को, चेलों को, विश्वासियों को उत्तेजना देते हुए वहां पर वचन कहता है, अनेक क्लेशों से होकर
हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। थ्रू मेनी ट्रिबुलेशंस वी शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। यानी आप अगर भक्त हो, धर्मी व्यक्ति हो, आपके जीवन में क्लेश आने का अनुमति परमेश्वर देता है। वचन संहिता 34 अध्याय का 19 वचन कहता है, Psalm 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous, but God delivers him from all those afflictions। जो धर्मी है, परमेश्वर के नजरिए में धर्मी राइचस है, उसके जीवन में बहुत सी विपत्ति आएगी, लेकिन उन हर एक विपत्तियों से परमेश्वर उसे छुटकारा देगा, उसे उभार कर बाहर लाएगा। तो कितना उत्तेजना देने वाला बात है। ये जो परिवार है, बेथनी का परिवार, यीशु मसीह से प्रेम करता है, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है, यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में, भवन में हमेशा स्वागत करते हैं, और समाज के विरोध के बावजूद भी यीशु मसीह के नाम की गवाही के लिए वो खड़े हैं। ऐसे परिवार में भी एक संकट का समय आता है। लाजर बीमार अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद आगे वचनों में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य का काम वहां पर प्रकट होता है। तो इसके पहले वचन में, पहले और दूसरे वचन में, यूहन्ना 11 अध्याय के 1 और 2 वचन में विश्वासियों के जीवन में आने वाला विपत्ति या ट्रायल्स को दर्शाता है। जब भी हम आर्थिक, आत्मिक, भौतिक रीति से किसी प्रकार के संकट में पड़ते हैं, सबसे पहला आश्रय, सबसे पहला भरोसा कोई मनुष्य या व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और इसलिए हम दूसरे तीसरे वचन में पढ़ते हैं, उनकी बहनों ने, मरियम और मार्ता ने यीशु मसीह को बुलावा भेजा। हमारे जीवन में जब समस्या और संकट का हम सामना करते हैं, हमें किसी और सामर्थ्य पर, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए। हम कह सकते हैं पहले वचन में जब उनके जीवन में एक विपत्ति आया, उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया या यीशु मसीह को बुलावा भेजा। हमारे जीवन में भी जब प्रेयर ऑफ डिलीवरेंस, छुटकारा की प्रार्थना करना अनिवार्य है। और जब इस प्रकार से हम छुटकारा के लिए निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या मार्ता और मरियम ने जैसे यीशु मसीह को बुलावा भेजा, उसके उत्तर में यीशु मसीह क्या कहता है? चौथा वचन, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मुझे सुनने वाले भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो संकट, मुसीबत, समस्या, आपदा और क्लेश का सामना करते हो, आप उसके लिए काफी हफ्तों से, काफी महीनों से, काफी सालों से आप प्रार्थना भी करते होंगे। परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देते हुए ये वचन में कहता है, ये संकट, ये बीमारी, ये आपदा, ये क्लेश आपके पतन के लिए नहीं है, आपके जीवन में किसी प्रकार का नष्ट या नाश के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए है। अगर हम पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, इस कारण उसने ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने का अनुमति दिया है। हमारी प्रतिक्रिया विश्वास के साथ होना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन में हमें और बल प्राप्त करके आगे बढ़ना है। जब भी हमारे जीवन में विपत्ति या समस्या, संकट से गुजरते हैं, हमें यीशु को ताकते हुए हमारा आत्मिक जीवन का दौड़ना है। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 से 3 वचन कहता है, हमें हमारे मसीह जीवन का दौड़ हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करता यीशु मसीह को देखकर धीरज के साथ दौड़ना है। We have to run this Christian race looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith, and we have to run with endurance। तो यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। जब हमारे जीवन में संकट या समस्या आता है, तो हमें यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह ने कैसे संकट और समस्याओं का सामना किया। इसके अगले अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 27 और 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 27 एंड 28, क्रूस की मृत्यु का जब संकेत यीशु मसीह देता है, हमें क्रूस का सामना या काल्वरी क्रूस के बलिदान का सामना हमें नहीं करना पड़ा। हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह को फॉलो करना है, अनुकरण करना है। लेकिन काल्वरी क्रूस में जो यीशु मसीह ने यातना, दंड और प्रताड़ना सहा हमारे खातिर, हमें वो सहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में भी जब संकट और समस्या आता है, ऐसा ही मनोभाव होना चाहिए जैसा इन वचनों में यीशु मसीह का है। वो कहता है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? है पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं,
क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैं उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। कितना अनोखा वचन है। साधारण रीति से जब हमारे जीवन में कुछ संकट समस्या आता है, हम छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उससे एक कदम बढ़कर यीशु मसीह कहता है, उसके जीवन में जब सबसे बड़ा संकट काल्वरी क्रूस का अनुभव या जो बलिदान का अनुभव उसको सामने दिखाई दे रहा था, वो संकेत के द्वारा उसको बता भी रहा था। वो कहता है, प्रभु क्या मैं इससे छुटकारा पाने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए प्रार्थना करूं? ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर इस परिस्थिति के द्वारा, इस ट्रायल के द्वारा, परमेश्वर तू अपने नाम की महिमा कर। पिता तेरे नाम की महिमा हो और उसके द्वारा पुत्र की भी महिमा होगी। तो हमारा जीवन भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए, हमारा मनोभाव भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए। प्रभु इस परिस्थिति में, इस संकट के समय परमेश्वर तेरी महिमा को तो प्रकट कर। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता, परमेश्वर की नाम की महिमा हो, पुत्र की महिमा हो। ऐसे एटीट्यूड और मनोभाव से हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, लॉर्ड्स प्रेयर, वो यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं है, यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया जो प्रार्थना है, उसका सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? मत्ती 6 अध्याय का 9 वचन, Gospel of Matthew chapter 6 verse 9, Heavenly Father, hallowed be thy name। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे नाम की महिमा हो। बाकी सारी प्रार्थनाएं, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमें बाद में प्रार्थना करना है। सबसे पहले परमेश्वर तेरे नाम को पवित्र माना जाए, तेरे नाम की महिमा हो। hallowed be thy name। हमारी परिस्थितियों में भी यीशु मसीह के समान हमें कहना है, परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा हो। ऐसे आत्मिक बातों को प्रायोरिटी देकर, उसको प्राथमिकता देकर हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। यूहन्ना 11 अध्याय का 5 और 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। कितना एक अनोखा वचन यहां पर हम पढ़ते हैं। साधारण रीति से जब हमारे परिवार के जन, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग कुछ बीमार या संकट में है करके ऐसा खबर मिलता है, हम लोग तुरंत उनके पास जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता मदद करते हैं। लॉकडाउन की अवस्था में निश्चय रेस्ट्रिक्शंस के वजह से हम नहीं पहुंच पाते होंगे, लेकिन हमारा वो तत्परता हमेशा ऐसा ही रहता है कि जितना जल्दी हो सके हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ संगति करें, उनको मदद करें। लेकिन उसके विपरीत यहां पर कहता है कि यीशु मसीह मार्ता, मरियम और लाजर से प्रेम तो रखता था, और लाजर के बीमारी के विषय में उसको खबर भी मिला। फिर भी जब उसने यह सुना, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। क्या हम लोग ऐसा करेंगे? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? जैसा ही खबर मिला, तुरंत लाजर को चंगाई देने के लिए, लाजर से संगति करने के लिए, लाजर के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह को प्रस्थान होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी सोच के अनुसार परमेश्वर काम नहीं करता, हमारी जो रीति या गति है उसके अनुसार परमेश्वर काम नहीं करता है। यशायाह 55 का 8 और 9 वचन कहता है, हमारी गति और हमारी सोच में और परमेश्वर की गति और सोच में उतना फर्क है जैसे आसमान और धरती के बीच में अंतर है। तो यीशु मसीह से हमें बहुत कुछ सीखना है। फिलिपी 2 का 5 कहता है, यीशु मसीह का जो मनोभाव है वही मनोभाव हम हर एक में होना चाहिए। हैव द सेम एटीट्यूड व्हिच वाज इन क्राइस्ट जीसस। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन कहता है, अगर आप अपने आप को मसीही कहते हो तो जैसा यीशु मसीह चला आपको भी चलना है। इफ यू क्लेम दैट यू आर अ क्रिश्चियन, यू मस्ट वॉक एज जीसस वॉक। तो यीशु मसीह यहां पर कुछ खबर को सुनता है अपने कानों से, कुछ बातों को आंखों से देखता है, उसके बावजूद भी वो तुरंत कदम उठाकर वहां पर प्रस्थान नहीं होता है। उसका कारण क्या है? यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय का 3 वचन में यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की आत्मा में यशायाह कहता है, यशायाह चैप्टर 11 वर्स 3, आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 3, वह मुख देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। कितना अनोखा वचन यीशु मसीह के विषय में कहता है।
वो आंखों देखे विषय पर तुरंत निर्णय या न्याय नहीं करेगा। उसने कानों से जो बातें सुना उस पर तुरंत निर्णय या न्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट, अगुवाई पाकर ही वो काम करता था। उसका शुरुआत के 2 वचनों का अगर हम पढ़ेंगे, तब यिशै की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। भविष्यवाणी की आत्मा में, प्रॉफिटिक वर्ड यीशु मसीह के विषय में कहता है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। 7-fold होली स्पिरिट यीशु मसीह के ऊपर ठहरेगा, या जो 7 आत्माओं को प्रकाशित वाक्य में बताया जाता है, उसका विवरण यहां पर देकर कहता है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय मानने की आत्मा यीशु मसीह पर ठहरेगा। यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करता है। पवित्र आत्मा जो बुद्धि और समझ की आत्मा यहां पर बताया है, पराक्रम और ज्ञान की आत्मा यहां पर बताया है, उसकी अगुवाई पाकर, उसका प्रॉम्प्टिंग पाकर ही वो अपने कामों को करता था। जो बातें उसने आंखों से देखी, जो बातें उसने कानों से सुनी, तुरंत उस पर न्याय करते हुए कदम नहीं उठाता था। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो आगे बढ़ता था। और यहां पर जब लाजर के विषय में उसको पता चला, उसने तुरंत अपने बुद्धि या अपने समझ पर आश्रय नहीं किया, पवित्र आत्मा पर आश्रय करते हुए आत्मा ने जैसे उसको अगुवाई किया वैसे वो आगे बढ़ा। यहां पर हम देखते हैं, वो जिस स्थान पर था वहां 2 दिन और रुक गया। हम वचन में पढ़ते हैं, गलील से लेकर बेतनिया तक जहां पर लाजर बीमार अवस्था में पड़ा है, लगभग 80 मील की दूरी है और यीशु मसीह को लगभग 4 दिन लगे वहां पर पहुंचने के लिए। जब उसको लाजर की बीमारी के विषय में पता चला, अगर तत्क्षण उसने प्रस्थान किया होता या यातायात किया रहता, फिर भी लाजर के पास पहुंचने में उसको काफी समय लग जाता, तब तक लाजर का मृत्यु हो जाता। फिर यीशु मसीह ने विलंब क्यों किया? जिस स्थान पर वो था वहां पर 2 दिन और क्यों रुक गया? हम अपनी बुद्धि और समझ से उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। जब हम सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, और एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, काफी आत्मिक सच्चाइयों को हमें मालूमात होता है। इस अध्याय में लाजर के बीमारी के विषय में, लाजर के मृत्यु के विषय में और यीशु मसीह का जो विलंब है उसको मिलने के लिए, उसको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उसके विषय में यहां पर बातें बताया गया है। लेकिन हम देखते हैं, जब पैरेलल पैसेज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब गलील से बेतनी की ओर यात्रा करने लगा, तब वो यरीहो से होकर गुजरा। He passed through the city of Jericho। उसके विषय में क्या पढ़ते हैं? लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 1 से 10 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 एंड वर्सेस 1 to 10। उसके पहले 5 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, है जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। कितना अनोखा वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में इस बात का वर्णन नहीं है, लेकिन जब लाजर की बीमारी के विषय में यीशु मसीह सुनता है, वो जिस स्थान में था वहीं 2 दिन वो रहता है और विलंब करता है, क्योंकि उसका पर्पस ये था कि यीशु मसीह एक व्यक्ति को उद्धार के अनुभव में लाना चाहता था। निश्चय वो अपने जो साथी है, जो साथी परिवार है, मार्ता, मरियम, उनका जो भाई लाजर है, उसको चंगाई देना चाहता है, उसको छुटकारा देना चाहता है, उसको हेल्थी या हृष्ट पुष्ट अवस्था में लाना चाहता है। लेकिन ऑन द वे, उस सफर के बीच में और एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देना चाहता है और उद्धार के अनुभव में लाना चाहता है। हमारे जीवन में भी
हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस संकट से, इस मुसीबत से, इस पेश से, इस बीमारी से मुझे छुटकारा देना। हम डिलीवरेंस के लिए, छुटकारा के लिए हम बारंबार प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन काफी बार अगर उसके परिणाम के लिए, उस छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए अगर विलंब होता है, तो याद रखना उस प्रोसेस के बीच में, उस प्रक्रिया के बीच में काफी और लोगों को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, काफी लोगों को शायद उद्धार के अनुभव में भी लाना चाहता है, काफी लोगों को चंगाई और छुटकारा देना चाहता है। हम अपने सेल्फिश मनोभाव से सोचेंगे तो परमेश्वर तुम मेरे संकट के बीच में क्यों विलंब कर रहा है। लेकिन इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब गलील से बेतनिया की ओर जा रहा था तो वो यरीहो से होकर गुजरा, वहां पर जक्कई नामक एक व्यक्ति से उसका मुलाकात होता है। वो बड़ा धनवान व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, एक बड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर आज की परिभाषा में हम कह सकते हैं। वो गरीबों को, अमीरों को सबसे लूट मार करके, बेईमानी करके पैसा कमाता था। लेकिन जब उस मार्ग से होकर जा रहा था, यीशु मसीह को देखने हेतु वो पेड़ पर भी चढ़ गया, क्योंकि वो नाटा व्यक्ति था। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब जा रहा था, जिस पेड़ पर जक्कई चढ़कर यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, उस पेड़ के नीचे जब यीशु मसीह आया तो उसने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। पवित्र आत्मा ने बराबर टाइम पर यीशु मसीह को अगुवाई किया, प्रॉम्प्टिंग किया, उसने ऊपर देखा और जक्कई से बातचीत किया। अगर हमारे जीवन में भी यीशु मसीह के समान बुद्धि और ज्ञान की आत्मा के अनुसार हम अगुवाई पाकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य के काम करेगा। उतना ही नहीं, अनेक लोगों को छुटकारा और उद्धार का कारण बनाने के लिए हमारे जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आगे हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह जक्कई के भवन में प्रवेश करता है तो वहां एक बड़ा रिपेंटेंस, पश्चाताप और मन फिराव का अनुभव आता है। वो कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बेच दूंगा और जिनसे भी गलत रीति से कमाया है, पैसा छीना है, झपटा है, उनको 4 गुना मैं लौटा दूंगा। ये जक्कई के जीवन का जो बड़ा परिवर्तन है, जक्कई का जो पश्चाताप, रिपेंटेंस या मन फिराव है, वो नहीं होता था अगर यीशु मसीह लाजर की बीमारी का खबर सुनकर तुरंत प्रस्थान करता था। शायद वो दिन जक्कई कोई और राहों में चला है, किसी और से पैसे ऐंठने के लिए शायद दूर कहीं चला गया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को अगुवाई किया, उसके अनुसार यीशु मसीह उसी स्थान में रहा। 2 दिन के बाद जब यीशु मसीह प्रस्थान किया, यरीहो से होकर गुजरा, तब एक पापी व्यक्ति से उसका भेंट हुआ और उस पापी जक्कई को परमेश्वर ने अपने राज्य का वारिस बनाया, पश्चाताप की राहों में अगुवाई किया। तो हम भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चंगाई देना, छुटकारा देना, समस्या संकट से हमें उभारना, एक डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर उसमें विलंब होता है तो हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में काम करना, मेरे समय पर नहीं, तेरे समय पर काम करना। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, अपने समय के अनुसार जब काम किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब यीशु मसीह बढ़ा, सिर्फ जक्कई के जीवन में सामर्थ का काम नहीं हुआ, मार्ता और मरियम के परिवार में सामर्थ का काम नहीं हुआ, एक धनी बेईमानी में जीने वाला जक्कई के जीवन में भी एक सामर्थ का काम हुआ। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। और यीशु मसीह जिस स्थान में था वहां 2 दिन और विलंब किया। उसका दूसरा कारण यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 14 और 15 वचन कहता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 14 एंड 15। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। परमेश्वर यीशु मसीह ने विलंब इसलिए किया ताकि चेले विश्वास करे, चेलों पर विश्वास और वृद्धि हो, वो विश्वास में बढ़ोतरी प्राप्त करे। हमारे जीवन में भी अगर विलंब होता है, परमेश्वर हमें धीरज देना चाहता है, परमेश्वर हमें पेशेंस सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें और भरोसा और विश्वास में वृद्धि कराना चाहता है। तो लाजर के समान इन परिस्थितियों में अगर हमारा जीवन भी जाता है, हमारे डेड सर्कमस्टेंसेस में हम डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, विलंब होता है, तो उसमें परमेश्वर की योजना है, अनेक लोगों को उद्धार के अनुभव में लाना है। इतना ही नहीं, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी परमेश्वर लाना चाहता है, उस कारण भी वो डिले और विलंब हमको वहां पर
दिखाई देता है। गलाती 5 अध्याय का 16 वचन कहता है, वॉक इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। उसका मतलब पवित्र आत्मा जो हमें प्रॉम्प्टिंग्स देता है, पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई देता है, उसको आज्ञा पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे विश्वास में भी बढ़ोतरी देगा और आत्मा की अगुवाई में बढ़ाएगा। लूका रचित समाचार उसके 22 अध्याय का 31 और 32 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्सेस 31 and 32, Jesus said to Peter, Simon, Simon, Satan has asked permission to sift you like the grain of wheat, but I prayed for you so that your faith should not fail. वहां पर उस संदर्भ को हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मुझे नकारेगा, इनकार करेगा। पीटर विल डिनाई जीसस थ्राइस। तब वो कहता है, नहीं प्रभु, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तब वहां पर यीशु मसीह उसको बोलता है, एक गेहूं के दाने को जैसे फटकते हैं, सिफ्ट करते हैं, वैसा शैतान ने तुझे फटकने के लिए परमिशन मांगा है। वहां पर एक सच्चाई हम जानते हैं, अगर कोई ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, समस्या या संकट या क्लेश हमारे जीवन में आता है, वो परमेश्वर के अनुमति से आता है। परमेश्वर सारी बातों का नियंत्रण और कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वहां पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को नहीं इनकारे, नहीं नकारे, ऐसा यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर जानता था, यीशु मसीह जानता था, कुछ पलों में, कुछ समय में पतरस आत्मिक जीवन में लड़खड़ा के गिरने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह को डिनाई, इनकार करने वाला है। फिर भी यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि वो असफल नहीं होना चाहिए। वहां पर एक अनोखा प्रार्थना कहता है, योर फेथ शुड नॉट फेल। पतरस, तू निश्चय गिरेगा, तू अपने आत्मिक जीवन में लड़खड़ाते हुए गिरेगा, तू 3 बार मुझे इनकार भी करेगा, लेकिन उस रॉक बॉटम अवस्था में भी तेरा विश्वास असफल नहीं होना चाहिए। तेरे विश्वास में तू कमजोर नहीं होना चाहिए। तेरे विश्वास में और बढ़ोतरी पाना है। तेरे रॉक बॉटम की अवस्था में, तेरे फेलियर और असफलता की अवस्था में भी तुझे विश्वास करना है कि यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर पिता तुझसे प्रेम करता है। जो भी फेलियर और असफलता का सामना जिन्होंने किया है, उनको शुभ संदेश देना चाहता हूं। परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है कि आपका विश्वास फेल नहीं होना चाहिए, आपका फेथ असफल नहीं होना चाहिए। उस समय में भी जब आप हारे हुए अवस्था में हो, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर आपको विश्वास करना है कि वो आपसे प्रीति और प्रेम रखता है। तो कितना अनोखा बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ोतरी प्राप्त करना है। आगे हम देखते हैं उसके 17 वचन से जब पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 17 से आगे, वहां पहुंचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए। जब मार्ता ने, ध्यान से देखना, जब मार्ता ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को आई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यीशु मसीह लाजर से भी प्रेम करता था, यीशु मसीह मार्ता से भी प्रेम करता था, यीशु मसीह मरियम से भी प्रेम करता था। लेकिन मार्ता और मरियम के जो स्वभाव में, नेचर में हम बहुत अंतर पाते हैं। मार्ता एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन दिखाने वाली एक स्त्री थी, लेकिन मरियम एक इंट्रोवर्ट या बहुत शांत रीति से काम करने वाली थी। एक मरियम जब घर पे बैठकर विलाप कर रही थी, मार्ता दौड़कर यीशु मसीह के पास जाती है और 21 वचन में मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु मसीह को उन्होंने बुलावा भेजा। पिछले दिनों में यीशु मसीह के साथ संगति किया, यीशु मसीह से प्रार्थना और निवेदन किया, लेकिन उनके निवेदन और प्रार्थना के अनुसार यीशु मसीह तुरंत लाजर को चंगाई देने के लिए नहीं आया। उसके कारण एक ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग और ग्रहता, तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हम में से भी बहुत सारे लोग जब हमारे बीमारी के बीच में, संकट और समस्या के बीच में परमेश्वर का इंस्टेंट हेल्प नहीं, परमेश्वर जो काम सामर्थ का, हम में से बहुत सारे लोग ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग अवस्था में
कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, एक ग्रज रखते हुए परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर अगर तूने समय पर ये किया रहता तो मेरा हश्र ये ना होता, अगर समय पर आर्थिक मदद भेजा रहता तो मेरे जीवन का अवस्था ये ना होता, अगर समय पर छुटकारा या चंगाई तूने दिया रहता तो मेरा आज अवस्था ये ना होता। मार्ता ने यहाँ पर एक कंप्लेन करते हुए उसका ग्रज यहाँ पर दिखाती है। और जब उसका 32 वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय का 32 वचन, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यहाँ पर मरियम भी वही बात करती है जो ऊपर के वचनों में मार्ता ने कहा, अगर प्रभु तू समय पर आता, प्रभु अगर तूने चंगाई और छुटकारा दिया रहता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। मार्ता के समान, मरियम के समान परमेश्वर के साथ हमने संगति किया होगा, यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने भवन में स्वागत किया होगा, लोगों के विरोध के बावजूद भी यीशु मसीह के नाम को हमने नकारा नहीं होगा। फिर भी बड़े संकट और समस्या के समय, बीमारी के समय, जब तुरंत छुटकारा, चंगाई या निवारण हमें प्राप्त नहीं होता, हम भी मार्ता और मरियम के समान कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, कंप्लेनिंग, ग्रज के साथ परमेश्वर से शायद पिछले दिनों में कहा होगा, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में यह सामर्थ का काम नहीं किया, ये काम करने के लिए तूने विलंब किया। लेकिन मार्ता का जो कंप्लेंट है और मरियम का जो ग्रज या कंप्लेंट है, उसके उत्तर में, उसके रेस्पॉन्स में यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 11 अध्याय का 40 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 40, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? सिर्फ मार्ता और मरियम को वो जवाब नहीं है, मुझे सुनने वाले सारे भाई बहनों को, सारे सेवकों को, प्रभु के दासों को, जिनके जीवन में भी कष्ट, मुसीबत, संकट, बीमारी के बीच में परमेश्वर से इस प्रकार से कहा होगा, परमेश्वर तूने अगर समय पर काम किया रहता, तूने अगर विलंब नहीं किया रहता, तूने सामर्थ का काम इंस्टेंटली, तुरंत अगर किया रहता, ऐसे परमेश्वर से कंप्लेन करने वाले सारे लोगों को परमेश्वर का जवाब है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मलयालम में एक अच्छा गीत भी है, विश्वसिचाल दैवത്തിന്റെ महत्व का नाम, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो आज इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हम सबको ये आत्मिक संदेश देना चाहता है, आपके जीवन में भी मार्ता, मरियम और लाजर के समान बुरी परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे होंगे, बीमार अवस्था या मृत्यु की अवस्था तक आप गए होंगे, उसके बीच भी परमेश्वर बोलता है, विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। क्योंकि विश्वास के बिना, इब्रानी 11 का 6 वो कहता है, विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपकी आराधना, आपकी उपासना, आपकी प्रार्थना, आपकी सेवकाई, आपकी गवाही अगर विश्वास के बिना है तो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। विदाउट फेथ नोबडी, नो वन कैन प्लीज गॉड। और मत्ती 13 का 58 वचन हम जब पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्सेस 58, वहां पर यीशु मसीह एक निराशाजनक बात कहता है। उन लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहां बड़े मिरेकल्स और सामर्थ के काम नहीं कर पाया। वहां के लोग चंगाई चाहते थे, छुटकारा चाहते थे, आशीष चाहते थे, परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ के काम करे, ऐसा वो इच्छा और चाहत रखते थे। यीशु मसीह भी उनको चंगाई, छुटकारा और सामर्थ के काम उनके बीच में करना चाहता था। लेकिन वहां पर कहता है, बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ जीसस कुड नॉट डू मेनी मिरेकल्स। उसका पैरेलल पैसेज कहता है, जीसस कुड नॉट डू एनी मिरेकल्स। हमारा जीवन परख कर देखना है, आपके जीवन में कोई जरूरत, आवश्यकता या मदद की गुहार आपको होगी, कोई चंगाई, छुटकारा, फिजिकल, मटेरियल, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको जरूरत होगा और परमेश्वर भी आपको देना चाहता है। लेकिन वचन कहता है, अनबिलीफ टाइज द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आपके अविश्वास के कारण परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम नहीं कर पाता। तो हमारे अविश्वास को हटाते हुए वचन पर आधारित हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। द फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, रोमी 10 का 17 वचन कहता है। तो हमें पूरा विश्वास और पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। तो लाजर के समान एक चमत्कार, एक छुटकारा, एक अद्भुत काम हमारे जीवन में भी हो सकता है। आज हमारी परिस्थितियां,
आज हमारे सर्कमस्टेंसेस मृत और डेड अवस्था में होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रकट होगा, जैसे लाजर मृतकों में से जिलाया गया, हमारे सर्कमस्टेंस और परिस्थितियों में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को निश्चय देखता है। आगे हम उसके 33 वचन से आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय का 33 वचन। जब यीशु ने उसको उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यहां पर सराहना देने वाले, उत्तेजना देने वाले यीशु मसीह को हम देखते हैं, और दूसरों के साथ विलाप में शामिल होने वाले यीशु मसीह को हम देखते हैं। आगे पढ़ता है, और उनसे कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, चलकर देख लो। 35 वचन कहता है, यीशु रोया, जीसस वेप्ट। पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे छोटा वचन है ये, जीसस वेप्ट या यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। इस अनोखे वचन के बाद में हम देखते हैं विलाप करने वालों के साथ विलाप करने वाला यीशु मसीह, दुख में रहने वालों के साथ दुखित होने वाला यीशु मसीह। इसलिए पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 15 वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 15, रिजॉइस विद दोज हु आर रिजॉइसिंग, वीप विद दोज हु आर वीपिंग। जो आनंद मनाते हैं उनके साथ आपको आनंद मनाना है, और जो रोते हैं, उदास और दुखी अवस्था में है, उनके साथ आपको रोना है। हमें यीशु मसीह से सीखना है। यहाँ पर यीशु मसीह लाजर की मृत्यु की खबर सुनकर उसके कब्र के पास आकर फूट फूट कर रोने लगता है, और यह देखकर बाकी यहूदी लोग क्या कहते हैं, वो उससे कितना प्रेम करता है। तो हमारा जीवन भी हमें परख कर देखना है। जब लोग आनंद मनाते हैं, वो हमारे परिवार के जन होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, कलीसिया के भाई बहन होंगे, या हमारे समाज के लोग रहेंगे, उनके जीवन में कोई सफलता, सक्सेस, एजुकेशन में शायद उनको एक अच्छा तरक्की मिला रहेगा, उनके प्रोफेशन में उनको प्रमोशन मिला रहेगा, या उनके आत्मिक जीवन या सेवकाई में उनको बढ़ोतरी मिला रहेगा। उस समय जेलसी और ईर्ष्या के साथ नहीं, उनके साथ हमें आनंद मनाना है। यीशु मसीह से हमें सीखना है। जो आनंद मनाते हैं उनके साथ आनंद मनाना है, और जो लोग दुखी हैं, जो विलाप में हैं, उनके साथ हमें उनके विलाप में शामिल होना है। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने लिए नहीं रोया। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक बूंद आंसू भी अपने ग्रीफ के लिए, अपनी समस्या के लिए नहीं रोया। एक अनोखा वचन बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय का 27 और 28 वचन। Gospel of Luke chapter 23 verses 27 and 28। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उस सफर में जब वो भारी भरकम क्रूस को लेकर जा रहा था, बहुत ही वेदना, कोड़े खाकर, लहूलुहान अवस्था में, दर्दनाक अवस्था में भारी भरकम क्रूस उठाकर जब यीशु जा रहा था, उसको देखकर 27 वचन कहता है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु मसीह का दर्दनाक अवस्था देखकर, यीशु मसीह का लड़खड़ाते हुए भारी भरकम क्रूस को ले जाने का अवस्था देखकर, लहूलुहान अवस्था देखकर, बहुत सी स्त्रियां छाती पीटती हुई रोने लगी, विलाप करने लगी। और उनको देखकर यीशु मसीह क्या कहता है उसके 28 वचन में, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, है यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रहो। उस दयनीय अवस्था में भी, उस दर्दनाक अवस्था में भी यीशु मसीह कहता है, तुम लोग मेरे लिए मत रो, तुम मेरे लिए छाती पीटते हो, विलाप मत करो, तुम अपने लिए और अपने बालकों के लिए रहो। यानी यीशु मसीह सुसमाचार में हमें एक आदर्श उदाहरण देता है। हमें निश्चय हमारे जीवन में जब संकट आता है, हम भी शायद रोते होंगे, लेकिन यीशु मसीह से सीखना है, जो अपने ग्रीफ को लेकर, अपने संकट समस्या को लेकर एक बूंद आंसू भी नहीं बहाया, दूसरों के लिए आंसू बहाता था। इस्राएल को देखकर एक बार उसने आंसू बहाया, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को नहीं स्वीकारा, मन फिराव के अनुभव में न आए, खेदित मन से वो रोया उनके लिए। और यहाँ पर उसका जो प्रीति रखने वाला लाजर का मृत्यु हुआ, यहाँ पर यीशु मसीह रोया। यीशु के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव, हमारा स्वभाव उसके अनुरूप होना चाहिए। उत्पत्ति का किताब 40 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उस पूरे अध्याय में हम पढ़ते हैं
कि परमेश्वर का भक्त यूसुफ को बंदीगृह में डाला गया। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वचन के अनुसार स्वप्न पाया हुआ, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके भाई लोग उसका विरोध करते थे, उससे घृणा करते थे। उसको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। पोतीफर के भवन में पोतीफर की पत्नी ने फॉल्स एक्यूजेशन लगाया। इन सब के परिणाम स्वरूप अभी वो एक तहखाना, प्रिजन या बंदीगृह की अवस्था में है। उस बंदीगृह में बैठकर वो बहुत कुछ सोच सकता था कि परमेश्वर, मेरे जीवन के प्रति तेरी बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, तूने स्वप्न दर्शन के द्वारा मुझे बताया है, लेकिन आज इतने बड़े संकट के परिणाम स्वरूप आज मैं बंदीगृह की अवस्था में हूं। वो अपने संकट और समस्या को सोचकर आंसू बहा सकता था, खेदित मन से रह सकता था, लेकिन उसके बीच में जब वो देखता है कि फिरौन के महल में काम करने वाले दो लोग जब उदास अवस्था में बंदीगृह में बैठे हैं, तो यूसुफ ने अपना दुख, अपना ग्रीफ, अपना संकट समस्या को भूलकर उनकी मदद करने लगा और उनको आत्मिक रीति से अगुवाई भी किया। तो हमारा जीवन वहां पर यूसुफ यीशु मसीह का एक चित्र है, जो अपने ग्रीफ के लिए, अपने समस्या के लिए आंसू नहीं बहाता, लेकिन औरों के लिए आंसू बहाता है। तो यीशु मसीह का वही मनोभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यूहन्ना 11 अध्याय का 38 से आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 38 ऑनवर्ड्स, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर खबर पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, है लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। इस वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह कब्र के पास आया जहां पर लाजर को लिटाया गया था, लाजर के शरीर को रखा हुआ था। वहां पर वो आके कहता है, इस कब्र में जो पत्थर है उसके लुढ़काओ, उसको हटाओ। वहां पर एक बड़ा एक आत्मिक संदेश हम देखते हैं। यीशु मसीह ने अपनी 33.5 साल की सेवकाई में, या अंतिम 3.5 साल की सेवकाई में, जो भी चमत्कार, मिराकल्स और आश्चर्य कर्म किए, उसने स्वयं पूर्ण सामर्थ का काम नहीं किया। वहां पर एक सहभागिता, एक फेलोशिप, एक पार्टनरशिप हमको दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से 10 वचनों में, जब काना के शादी में, गलील के काना के विवाह में दाखरस घट गया, जल को दाखरस में बदलकर एक बड़ा चमत्कार किया। वहां पर यीशु मसीह अपने मुख के वचन के सामर्थ्य के द्वारा दाखरस बना सकता था, लेकिन वहां पर एक सहभागिता करते हुए वहां के नौकरों को कहता है कि तुम मिट्टी के घड़ों में पानी भरो। मिट्टी के घड़ों में पानी भरना आसान बात है, लेकिन उस पानी को, जल को दाखरस में बदलना कठिन बात है। तो जो आसान काम है वो लोगों को यीशु मसीह करने को कहता है, तुम मिट्टी के घड़ों में पानी भरो। और जो असंभव काम है, जल को दाखरस में बदलना, वो यीशु मसीह ने स्वयं किया। आगे हम पढ़ते हैं, 1000 लोगों को, हजारों की संख्या में जो लोग थे, उनको यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से भोजन दिया। वो अकेले ही बड़ा चमत्कार करते हुए रोटी और मछलियों को यीशु मसीह बना सकता था, लेकिन वहां पर भी उस छोटे बालक के साथ यीशु मसीह ने फेलोशिप, पार्टनरशिप किया। उस बच्चे ने जब 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में दिया, उसको अद्भुत रीति से, बहुसंख्यक रीति से बढ़ावा देते हुए यीशु मसीह ने हजारों की संख्या में जो लोग थे उनकी भूख को मिटाया, उनको भोजन प्रदान किया। उस बच्चे की सहायता के बिना, उस रोटी और मछली के बिना यीशु मसीह चमत्कार कर सकता था, लेकिन वहां पर यीशु मसीह की सहभागिता, संगति और पार्टनरशिप को हम देखते हैं। यहां पर भी लाजरस को यीशु मसीह स्वयं अपने सामर्थ्य से जिला सकता था,
यहाँ पर भी वो लोगों को कहता है, तुम उस खब्र पर जो पत्थर है उसको हटा दो, लुढ़का दो। पत्थर को लुढ़काना या हटाना आसान बात है, लेकिन मरे हुए लाजर को जिलाना असंभव और कठिन बात है। तो आसान बात को परमेश्वर हमें करने को कहता है, और जो असंभव बात है उन बातों को परमेश्वर हमारे लिए संभव करके देता है। आपके जीवन में भी जो संकट, समस्या, आपदा, बीमारी की अवस्था से आप जा रहे हो, वचन के अनुसार जो आसान बातें परमेश्वर आज्ञा करने को कहता है, ओबीडियंस परमेश्वर चाहता है, आप तत्क्षण विश्वास के साथ उन बातों का आज्ञा पालन करो। जब आसान बातों को आप वचन के अनुसार करते हो, तो जो असंभव दिखने वाली बातें हैं उसको परमेश्वर आपके जीवन में संभव करता है। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने मृत अवस्था में जो लाजर था उसको जिलाया। पुराने नियम और नए नियम में हमने काफी बार वचन में हम पढ़ते हैं कि जो मृत अवस्था में लोग थे उनको परमेश्वर ने जिलाया परमेश्वर के सामर्थ्य से। पुराने नियम में हम एलिया और एलिशा के विषय में पढ़ते हैं, उन्होंने मरे हुए लोगों को मृतकों में से जिलाया। एलिशा के मृत्यु के बाद उसकी कब्र में, उसके हड्डियों में जब एक मृत व्यक्ति को फेंका गया, उसमें भी जान आ गया। उतना ही नहीं, जब नया नियम में हम आते हैं, मरकुस 5 का 21 से 43 वचनों में हम जायरस की बेटी को यीशु मसीह ने जिलाया, उस चमत्कार को हम देखते हैं। लूका 7 का 11 से 17 वचन में नैन शहरपनाह में एक विधवा के बेटे को यीशु मसीह ने जिलाया, उस आश्चर्य कर्म को भी हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 का 36 से 42 वचन में पत्रोस ने दोरकस नामक एक स्त्री को मृत अवस्था से जिलाया, उस आश्चर्य कर्म को हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। उतना ही नहीं, प्रेरितों के काम 20 का 7 से 12 में प्रेरित पौलुस ने यूतिकोस को मृत अवस्था से जिलाया, उस चमत्कार को भी हम देखते हैं। और उसी के अनुरूप यीशु मसीह का यहाँ पर लाजर को जिलाया जाने के विषय में हम देखते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करते हुए पत्थर को लुढ़काया, यीशु मसीह ने अपने वचन के सामर्थ के द्वारा, एक वचन के द्वारा मृत अवस्था में जो लाजर था उसके जीवन, उसके शरीर में जीवन को फूंक दिया। हम कह सकते हैं हमारा जीवन भी मृत अवस्था में होगा, पाप में मरे हुए अवस्था में होगा। परमेश्वर के सुसमाचार के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की क्रिया के द्वारा हमारे मृत अवस्था से हमें जिलाकर परमेश्वर अनंत जीवन देता है। हमारी परिस्थितियां, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, मृत अवस्था में है। परमेश्वर के सामर्थ के वचन के द्वारा, आत्मा के क्रिया के द्वारा हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर जीवित करेगा और आत्मिक, आर्थिक, भौतिक आशीषों से आशीष करते हुए परमेश्वर हमें भी तृप्त करेगा। यहां पर हम देख सकते हैं जब परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के द्वारा लाजर जिलाया गया, वो जब बाहर आता है, वहां पर वो वचन क्या कहता है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। वो मृत अवस्था से जीवन में तो प्रवेश कर गया, लेकिन अभी भी उसके हाथ और पांव बंधे हुए हैं पट्टियों से और मुंह अंगोछा से लिपटा हुआ। उसका आत्मिक अर्थ इस प्रकार से हम जान सकते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के सामर्थ के द्वारा मृत अवस्था से, स्पिरिचुअल डेथ से इटर्नल लाइफ में प्रवेश कर चुके हैं। अनंत जीवन उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया है। लेकिन जो रूढ़ी परंपरा की बातें हैं, उनके जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, वो कोई ओल्ड चर्च ट्रेडिशंस हो सकता है, या जो नामधारी मसीह मंडलियों का जो रूढ़ी परंपरा की बातें हैं, ट्रेडिशंस है, उसमें बंधे हुए अवस्था में भी हो सकता है। लाजरस के शरीर में जीवन तो आया, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे थे, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था, और वहां से छुटकारा पाकर वो फिर से संगति करने को आता है। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल डेथ या आत्मिक मृत्यु से हमें जिलाकर नया जन्म और उद्धार के अनुभव में लाता है। लेकिन उस ट्रेडिशंस या रूढ़ी परंपरा की बातों की पट्टियों ने अगर हमें जकड़ कर रखा है, उससे भी एक लिबर्टी, फ्रीडम हमें पाकर यीशु मसीह का चेला बनकर संगति करना अनिवार्य है। तो जैसे लाजर के जीवन में, मार्ता और मरियम के जीवन में एक बड़ा चमत्कार और छुटकारा परमेश्वर ने किया, इस वचन पर विश्वास करने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर सामर्थ के काम करना चाहता है। अंत में एक बिंदु बताकर यहां पर समाप्त करूंगा। यूहन्ना 11 अध्याय का
39 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 39, यीशु ने जब कहा पत्थर हटाओ, उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, मार्ता ने यीशु से क्या कहा, है प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है। आपका जीवन आत्मिक रीति से एक दुर्गंध अवस्था में होगा, शायद पाप के अधीन में, पाप के स्वभाव या अभिलाषाओं से ग्रस्त होकर आपके जीवन एक दुर्गंध अवस्था में, बदबूदार अवस्था में होगा। आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन या कलीसिया में भी ऐसे डिसग्रेस की बातें, अनादर की बातें हुई होगी कि समाज में वो परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बना या डिसग्रेस का कारण बना, एक दुर्गंध और बदबूदार अवस्था में होगा। लेकिन उस दुर्गंध अवस्था से जब परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर के वचन का सामर्थ वहां पर काम किया, उसका परिणाम क्या होता है? यूहन्ना 12 अध्याय का 3 वचन में पढ़ूंगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 3। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर ढाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जो भवन दुर्गंध से भरा था, जो भवन बदबू से भरा था, जब यीशु मसीह वहां पर प्रवेश किया, यीशु के सामर्थ के काम वहां पर प्रकट हुए, परमेश्वर के वचन को काम करने का मौका मिला, उस दुर्गंध अवस्था से अभी वो भवन सुगंध से भर गया है, फ्रेग्रेंस, उस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस से भर गया है। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका सेवकाई, आपकी कलीसिया आज एक दुर्गंध अवस्था में, बदबूदार अवस्था में होगी। लेकिन एक शुभ संदेश परमेश्वर कहता है, अगर लाजर के समान परमेश्वर का काम आपके जीवन में प्रकट होता है, परमेश्वर के वचन का सामर्थ अगर प्रकट होता है, आप नम्रता और दीनता के साथ अपने गलतियों को कबूल करते हुए, अगर उन्होंने पत्थर हटाया नहीं रहता, अगर लाजर का शरीर गुफा के अंदर ही पड़ा रहता, तो शायद वो चमत्कार वहां पर नहीं होता। वहां पर भी एक आत्मिक संदेश देता है, अगर हम अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को, अपने इनिक्विटीज को, अपने पाप को, अपने सिंस को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में दया नहीं उंडेल सकता, हमारे जीवन में सामर्थ के काम नहीं कर सकता। क्योंकि नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13, गुड न्यूज ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू विल never succeed in your life if you try to hide your sins. Confess them and give them up, then God will show mercy to you. अगर तुम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करोगे, तो आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसको अंगीकार करते हुए रिपेंट, कन्फेस एंड रिनाउंस करोगे, तो परमेश्वर अपनी दया आप पर उंडेलेगा। तो आपका जो गंध का अवस्था, दुर्गंध का अवस्था, बदबूदार अवस्था, वो कोई भी रेल्स में हो, आपके व्यापार या व्यवसाय में हो, आपके आत्मिक जीवन में हो, आपके परिवार में हो, सेवकाई में हो, कलीसिया में हो, उस दुर्गंध की अवस्था से फ्रेग्रेंस और सुगंधित अवस्था में, यीशु मसीह की महिमा प्रकट करने वाला एक अवस्था में परमेश्वर आपके जीवन को भी लेकर जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज अटमोस्ट ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ इन दिनों में इस वचन पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों की अनुभूति करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जोते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।